मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं बिहार के ही जहानाबाद से हूँ। मेरा प्रश्न गौरव भाटिया जी से है कि जहाँ आपने बात किया जंगल राज का, तो अभी आपकी ही सरकार है और अभी क्राइम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पटना में आप देख सकते हैं पारस अस्पताल में क्या हुआ है, गोलीकांड कैमरा के सामने। और पटना के ही ये क्या बोलते हैं बोरिंग रोड में खुलेआम पिस्तौल लहराया जा रहा है। तो इस चीज़ पे आप क्या बोल देंगे? हॉस्पिटल में ऑन कैमरा, मतलब वीडियो है उसका। मैं उत्तर दे सकता हूँ? हाँ जल्दी जल्दी। मेरे भाई, मैं तो ये मानता हूं कि एक भी क्राइम अगर होता है तो वो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन आज तक का आंकड़ा है, उस शो में मैं था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, हत्या, डकैती, लूट, सब में क्राइम ग्राफ नीचे आया है और करीब 20 से 30% की कमी हुई है नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक आंकड़ा है। और मैं एक बात और कहूंगा, मुख्यमंत्री आवास से फोन नहीं जाता फिरौती का, मारुति का शोरूम इसलिए नहीं लूटा जाता क्योंकि यादव परिवार की बेटी के यहाँ शादी है, और इस किसी को तेजाब में नहला के मारा नहीं जाता है। जंगल राज इसे कहते हैं। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जैसा होता है। चेहरा तो मोदी जी से मिलता है। पूछिए सवाल। मेरा सवाल आप सभी से है, नेता लोगों से। हमें अभी इस वितर्क पे हमने बहुत सारा ब्लेम गेम देखा कि वोट चोरी का विषय मुद्दा बने या फिर गाली का विषय मुद्दा बने। क्या बिहार के जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जैसे माइग्रेशन, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था उसकी इतनी खराब है, क्या वो मुद्दा कभी बन सकता है आप लोगों का? यही सवाल मैंने पूछा। मेरा सवाल ये है कि जो लालू यादव ने अभी बोला कि 2 गुजराती यहाँ का कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस तो ये सब बोल के हट जाते हैं, बट इन सब के बाद देश में जो डिसइंटीग्रेशन का माहौल होता है उस पर आपका क्या बोलना है? मेरा सवाल बीजेपी से है। देश में अभी फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकारें पूरे 5 साल तक रोजगार को रोक के रखती हैं और जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे धड़ल्ले से नौकरियों की बाढ़ आ जाती है। इसको लेकर आप सामान भी सस्ता होता है। जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। बिहार मेरे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं और मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी बात रख लेता हूँ। और वो बिहार में 7 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और स्वरोजगार के योजनाओं से 27 से 28 लाख लोगों को रोजगार उत्पन्न किया गया है और 3 लाख वैकेंसी निकला हुआ है और यह प्रक्रिया चल रही है। आप बताइए कि भारत के किस राज्य में इस तरह से सरकारी नौकरियां दी जा रही है? और ये दोनों जा रहे हैं ना, जो उत्तर प्रदेश के 2 लड़के जिनको आप लोगों ने कहा, ये दोनों बिहार के लिए 2 लकड़बग्घे हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ गोल में फंसते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दे करके और गंगा के किनारे डांस करने का वीडियो वायरल होने से किसको नौकरी मिलेगी, जरा आप ही हम लोगों को बताइए। और जिस तरह से ये लोग का मुद्दा, अभी कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि 20 से बीड़ी, और जब ये भारी पड़ने लगा तो इंडिया गठबंधन जो था वो हो गया क्रैक। तो अब कह रहे हैं अंजना जी कि हैंडल हो गया मेरा हैक, अब पूरे मुद्दे से हो रहे हैं बैक। एक एक चीज मैं बता रहा हूं कि बिहार में कहीं नौकरियों की न दिक्कत है न रोजगार की दिक्कत है। अकेले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान अपने माँ बाप से दूर शौक में आए दिल्ली पढ़ने। सब नहीं पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार बोल रहे हैं और इस बात से सहमत है, जिन लोगों ने वहां से पलायन कराया ना, कि लोगों का पलायन नहीं, पूंजी का भी पलायन कराया, बिजनेस का भी पलायन कराया, आज वह पूंजी लौट रहा है। और 2100 करोड़ का अकेले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में बिहार में MOU साइन हुआ है, इसलिए बिहार बदल रहा है। जो सवाल उस बच्ची ने पूछा उसका जवाब दीजिए। जब पूरे देश में बचपन से यही पढ़ाते हैं, एकता सबसे बड़ी चीज है, आप लोग इसको बिहार गुजरात क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान में ही सबसे पहला जो लिखा है ना सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल। तो लालू जी को बताइए ना। नहीं, हम वी लालू जी को बताइए, मुझे क्यों बता रहे हैं? लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार का होने के बावजूद अगर आपको बिहार का दर्द नहीं दिखता है तो बताना तो बिहार की बात कीजिए। बिहार की बात इसलिए गुजरात से कंपैरिजन करके क्या देश होगा? के प्रधानमंत्री होने चाहिए, पर उनका रवैया झुकाव जो रहता है ना वो गुजराती के प्रति रहता है। प्रति अच्छा, उस बच्ची को देख के बोलिए, उसका जवाब दीजिए। चिल्लाने से नहीं होगा। नहीं, वो कह रही है इंटीग्रेशन का क्या होगा? चुनाव तो खत्म हो जाएगा। सुनिए ना अंजना जी, प्रति व्यक्ति आए, फैक्ट्स पर बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आए गुजराती की 32,000 रुपए महीना, बिहारी की 5500 क्यों है? 20 साल से किनकी सरकार? इनकी सरकार है ना। दूसरा, आपने कहा कि पूर्णिया में जा रहे हैं अब मोदी जी पता नहीं क्या क्या उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए चला था बीच में बिगिनिंग में, अभी फिर दरभंगा भी तो 2-2 बार चले गए, आज तक एक पिलर नहीं खड़ा हो पाया है बिहार में। बिहार तो आपको बताना चाहिए, आप विपक्ष हैं, दिस इज योर जॉब। सारी बातें हम बोल रहे हैं, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी की मां के ऊपर दुर्भाग्य डिबेट इनका हो। बीच
बोल रहे हैं। मोदी जी की माँ के ऊपर डिबेट हो पर बिहारी के दर्द की कोई परवाह ना हो। हम हमेशा बोलते हैं दवाई नहीं, हम कमाई चाहते हैं चिराग पढ़ाई जी की लिखाई माँ पर सिंचाई भी डिबेट कार्रवाई हो इस कि क्यों गाली मुद्दों दी की गई। बात होनी चाहिए। दलितों आप की बोलते हैं बात आप लकड़ करते बग्घा हैं। बोलते हैं, उस पर आप धीरेन लकड़ जी, बग्घा चिराग जी धीरेन जी गलत बात है। आप लकड़ बग्घा बोल दिए तुरंत से। आपके वाले खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड हनुमान हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ये सब भाषा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो चिराग सेल्फ पासवान ये इंडिपेंडेंट हनुमान नहीं है है, ना। हम फक्र से कहते हैं मोदी जी के हनुमान है। अच्छा, ठीक है, आखिरी माइक बात- नीचे रखिए जी। आखिरी बात ये है अंजना जी कि इन्होंने कहा 20 से बलिदान और 20 से बिहार। तो बलिदान तो सैनिक देते हैं ना, हमारे बिहार के सैनिकों ने बलिदान ही दी ऑपरेशन सिंदूर में। भ्रष्टाचार भी बोला जब मोदी जी बिहार आए, पोस्टर और बैनर बड़े बड़े चमचमाते हुए मोदी जी के लगे थे। किसी सैनिक का पोस्टर क्यों नहीं लगा जिसका मैं उत्तर बलिदान दे दूं। दिया गया? वो तो सवाल हम करेंगे। मैं उत्तर नहीं, एक मिनट जीना जी, सॉरी। ऑपरेशन सिंदूर में लेकिन एक- एक भी सैनिक का बलिदान नहीं हुआ है, तो अभी अभी अगर आप बोल रहे ये हैं भी गलत। कैसे एक नहीं मिनट, हुआ? सॉरी। उसी समय में ऑपरेशन हुआ, सिंदूर में उसी समय में अरे हुआ, इनको उसी कुछ समय नहीं में पता हुआ। है। ऑपरेशन अब सिंदूर में सुनिए, नहीं। जिस मैं समय एक में बात हम और जंग लड़ बोलूं। रहे थे, सॉरी, जिस समय हम जंग लड़ रहे हाँ, थे वो उस समय अलग में। बात है। ऑपरेशन सिंदूर में किसी का बलिदान नहीं हुआ, लेट्स नो दैट। एक मिनट, एक अंजना सेकंड, जी, दो इससे सवाल नहीं, इन बच्चे प्लीज के, फिर मैं रिक्वेस्ट ऊपर है आऊं। प्रधानमंत्री जी पे, मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं, आपको तंग नहीं करूंगा, बिल्कुल जल्दी वादा है मेरा। ये वो कह रहे हैं, मैंने कहा 20 से बलिदान, तो 20 से बलिदान तो ये भारतीय जनता पार्टी भी 20 से है, लेकिन इनका तो 20 से भ्रष्टाचार है। ये तो सिर्फ लूटने आए हैं। ठीक। और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री है हर दिवाली सेना वाली। वैसा प्रधानमंत्री कहां लाओगे जो हर दिवाली में सेना के साथ अपना परिवार समझ के बनाता है? और ये लालू फोटो अपनी और ये लगाता है। तेजस्वी, ये मैम, मेरा केवल नाम- चारा घोटाला मैम, मेरा करते नाम हैं। मोहम्मद परवेज और आलम कुछ है, नहीं। मैं बिहार से हूँ। और ये जीएसटी की बात करते हैं, सिगरेट पे इन्होंने 40% जीएसटी लगाया है और बीड़ी पे 18%। जीएसटी तो इन्होंने ही लाया है, ये तो कोई विपक्ष लेके नहीं आया है। तो ये एक, बल्कि सेहत को नुकसान दोनों देता है, सिगरेट भी नुकसान देता है और बीड़ी भी नुकसान देता है। तो इनकी क्या मानसिकता है? ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण? दिखता है भाई, बताइए। एक सेकंड, नहीं, भाषण नहीं देना, सवाल मैम एक नमस्कार सर, मेरा नाम मंथन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हर नेता यहाँ पर आके बोल रहा है कि हमने जीडीपी के स्लैब्स में रिफॉर्म्स लाए हैं, बट उसका किसी ने हमें नेगेटिव साइड नहीं बताया कि हमारी जो जीडीपी उससे बढ़ेगी, बट उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बिकॉज कम जीएसटी मतलब होता है कम खर्चा मतलब डिमांड ज़्यादा होगी लोगों से, और जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरे भाई एक बात आप ही से पूछ दरअसल रहे हैं। एक उल्टा मिनट, कह रहे माइक उनको हैं, दे दोनों का दीजिए। जवाब रिक्वेस्ट, दीजिए। नहीं। दोनों सवाल आपसे, हाँ, दोनों का मैं जवाब दे देता हूं। दीजिए। मेरे इसके भाई बाद पहली अभिजीत जी बात आप तो काम मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का सपना भी इन्होंने ही देखा था और सपने को पूरा मोदी जी ने किया। और इन्फ्लेशन की दर इनके समय में डबल डिजिट होती थी, अभी 2.5 से 3% है। और हमारी ग्रोथ कहां है? मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा 7.5%। और यह भी गलत नहीं है, 2,40,000 करोड़ रुपए 2025 में अप्रैल माह में जीएसटी हमने कलेक्ट किया। इसीलिए ये जो लाभ मिल रहा है, 400 ऐसी वस्तुएं हैं जहां पे जीएसटी की जो टैक्स दर है वो घटाई जा रही है। और हर कोई कह रहा है अब की दिवाली खुशियों वाली। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो इनको हो रहा है, होने दीजिए। अभी देखिए, मैं ये आपको डीएचसी के बारे में कुछ बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारा एक सपना था, इस सपने को एक तब्दीली की एक भयानक हकीकत में इनकी सरकार ने, हमने जैसा जीएसटी सोचा था उसकी बुनियादी कुछ और के एक अरे भैया नहीं आफ्टर नहीं तो आपका आर्थिक विषय में तो आपको कुछ पता ही नहीं। इनसे पूछना आर्थिक विषय में इनसे कुछ सवाल करना नहीं है। और आर्थिक, और मैं जीएसटी के बारे में, अरे आप मेरे से आपने तीखे सवाल दिए, पूछे, मैंने उत्तर दिया। मैं पूछ रहा हूँ जीएसटी क्यों नहीं लगा? आप बताइए। अगर इसका उत्तर देंगे मैं गले लगूंगा। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अच्छा, दिया। उनको गले लगना नहीं है अभी, चलिए शांत रहिए। मैं बताता हूं कि आर्थिक विषय क्या थी। आप जीएसटी से पहले नोटबंदी आई, आप जानते हैं नोटबंदी कैसा है? चुप रहिए। अरे यार गौरव जी, आप जानना चाहते क्यों नहीं लागू हुआ? आप बताइए। देखिए इनकी हरकत, जीएसटी ये देखिए यहाँ पर प्रमाण है इनकी फितरत का, इनकी तबियत का। देखिए आप, अरे तो आप शांत रहिए। राहुल गांधी ने जो चिट दी थी उसमें उत्तर नहीं है इसका, इसलिए घबराए हुए हैं बेचारे। गौरव जी, हर इसमें उत्तर नहीं इनको है। आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, आर्थिक समझ, तो इसलिए ये ऐसे बार में हस्तक्षेप करते हैं। मैं आपको इनका समझा वो देता हाल है। हूं। नोटबंदी आई, गौरव जी, मैं पूछ रही हूं। आपको वो आर्थिक प्रहार था और उस समय जो हालत हुई यहाँ पर हमारा जीडीपी लूट गया। अरे यार, अच्छा अभिजीत जी, बट दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अब मुझे माइक लेना पड़ेगा गौरव जी, थोड़ी देर। जवाब तो बताए। अभिजीत जी, ये सवाल तो बनता है ना, जीएसटी हमारा आइडिया, फला महिला आरक्षण हमारा लाए तो कुछ नहीं,
किया क्यों नहीं? अरे जो हम लाए वो उसकी तो किया चर्चा क्यों करनी। नहीं? रफाल कहते थे कि डील हुआ, लेकिन रफाल आया कितना? फूड सिक्योरिटी बिल हम लाए, जो हम लाए उसकी चर्चा तो करनी है। अरे फिर ये शुरू हो गए। और अड़चने कौन डाल रहा था? ये भाजपा सरकार डाल रही थी। और मैं बताता हूं, उससे पहले जीएसटी से पहले नोटबंदी हुई। आपको याद है नोटबंदी के समय क्या हुआ था? उसके बाद जीएसटी लाए और जीएसटी में जितने भी छोटे लघु उद्योग थे, जिनको एमएसएमईज कहते हैं, वो खत्म हो गए, उनके शटर डाउन हो गए। उनके पास न वो ऑपरेशनल कॉस्ट थे, न लागत थी, न कोई संसाधन थे, न सीए को देने के पैसे थे, न अधिवक्ता को देने के कोई पैसे थे, और उनकी सारी एक तबाही हो गई। और आज तक यहां पर 7 साल के बाद उनको अचानक ये आया है कि हाँ, किसी तरह यहां पर तब्दीली होनी चाहिए। हमारी जो परिकल्पना थी जीएसटी की, वो बुनियादी तौर से बिल्कुल अलग पर थी। जीएसटी से फायदा होगा कि नहीं होगा? मैं और बता देता हूं, जीएसटी मैं बताता हूं। अरे ये ऐसी मत, इसीलिए मैंने माइक हटा लिया। आप उत्तर नहीं दे रहे ना। मत कीजिए। नहीं, because if वो I भी बीच में start, आपके एक because बार if नहीं I बोले, start, please, I won't stop. don't do this. This is not my habit और मेरा अदब में नहीं है। मैं मेरी आपको संस्कृति जानती और हूँ बड़ी अभिजीत। संस्कृति की बात की ना, मेरे अदब और संस्कृति में नहीं है कि इनका हस्तक्षेप करें। ये जो मना है कहने दीजिए, ये तो आते हैं रोज कह जाते हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ, जीएसटी एक नकारात्मक टैक्स है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो भी जीएसटी देता है, और जो बड़ा सा बड़ा अमीर आदमी जिसका ये सरकार बहुत ज्यादा फायदा कर रही है, जो कारोबारी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो भी देते हैं। और ये एक नकारात्मक टैक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जीएसटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो गरीब आदमी है सबसे ज्यादा मुतासिर होगा कि नहीं? ठीक है, छोटा रिएक्शन, फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए बहुत भारती जी, टाइम बहुत कम बचा, तो बहुत तेजी से। सलीके से काम करते हैं ये लोग। कलम से कुछ दिक्कत है, इसीलिए तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं ये हाथों में तलवार देना चाहते हैं, कलम नहीं। कलम पर ही जीएसटी बढ़ाया गया। आप देखिए 12 से 18 कर दिया गया। कहे किताबों पर हम जीएसटी घटा रहे 5% कर दिए, पर पन्नों पर जीएसटी बढ़ा दिया। मतलब मिला जुला के तो वही कर दिए। सीमेंट कंपनीज पे मैं बता रही हूँ, 10 दिन पहले उतना ही प्रतिशत दाम बढ़ाया गया है जितना अभी घटाया गया है। सीमेंट कंपनी को कैसे पता चला कि इतना ही? जल्दी, टाइम बहुत कम बचा। इनको ये भी नहीं पता है। मैं बता दूं, मैंने कहा 400 ऐसे आइटम्स हैं जहां जीएसटी की दर को घटाया गया है। मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे घट गया है, मेडिकल डिवाइसेस पे घटा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे घटा है, टूथपेस्ट, सोप, सब पे घटा है। कोई देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का तर्क सुना? अपने ही खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। भगवान इन्हें किसी का वकील ना बनाए, राहुल गांधी ने ट्रेनिंग दी है। कह रहे हैं जीएसटी जो है एक नकारात्मक टैक्स है। तो पी चिदम्बरम 2006 में ला क्यों रहे थे? मतलब आप देखिए बीच में बोल रहे, तो बोल रहे अभी तो सलीका सिखा रहे थे। सलीका ऐसा होता है, सलीका ऐसा होता है। बोलने लगे, देखिए दर्द हुआ। हाँ, मैं एक ही लाइन कहूंगा, अगर इतना नकारात्मक था तो आप ला क्यों रहे थे? और दूसरी बात, सबसे न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। चलिए इसी के साथ अल्लाह बोल रहे, इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। धन्यवाद।